कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम। बोलना ये है कि निज़ाम भाई नाम से मेरे को जाना जाता है। तनवर कॉम्प्लेक्स, तनवर गार्डन, तनवर बाग, तनवर मंजिल, तनवर अपार्टमेंट, ये सभी 52 बिल्डिंग मैंने बनाई है। मैंने उस ज़माने से बनाई है, 1978 से 1992 तक मैंने काम कंप्लीट किया, किसी की शिकायत नहीं ली। उसके बाद में मैं अवार्ड साहब से जुड़ा, मैं बिल्डिंग लाइन का काम बंद कर दिया। मैं पॉलिटिशियन भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अवार्ड साहब की इज्जत इसलिए करता हूँ। पहली बार अवार्ड साहब जब इलेक्शन में खड़े हुए थे तो उन्होंने घास वाले में भाषण दिया था कि 100 दिन में जितने इलेक्ट्रिक के केबल खंबे हैं वो सारे तब्दील करके नीचे की लाइन डाल दूंगा, और उन्होंने 110 दिन में वो काम को कंप्लीट किया। उसके बाद अवार्ड साहब चुन के आए। चुनने के बाद उनसे पहले जो एमएलए आए थे उन्होंने जो किया वो अवार्ड साहब ने नहीं किया। जितने एमएलए आए अवार्ड साहब से पहले, वो चुनने के बाद कभी मुमरा की तरफ मुंह करके नहीं आए। हर एक वासी पानी और लाइट के लिए परेशान था। मुमरा स्टेशन से रिक्शे की लाइन लगती थी, 4 रिक्शे थे 1978 में, 4 रिक्शे। मुमरा स्टेशन के अंदर ये हाल था कि ट्रेन आती थी आधा एक घंटे के बाद। आज मुमरा स्टेशन का प्लेटफॉर्म बन गया, यहाँ से ट्रेन छूटती है। इसकी बदौलत जितेंद्र अवार्ड साहब है, निजाम भाई नहीं है। यहाँ की पब्लिक ने अपना अपना प्रोग्राम दिया, अवार्ड साहब ने उसको फॉलोअप किया, और अवार्ड साहब ने कभी मुमरा वासियों के लिए अपना मुंह बंद नहीं किया। आज कुछ 2-4 लोग हैं जो अवार्ड साहब के लिए बोलते हैं कि अवार्ड साहब गलत आदमी है। तो तू कल तक क्या झक मरवा रहा था अवार्ड साहब के पास? तेरे को क्या आंखें नहीं थी? तेरे को कान नहीं था? तेरे को कमाई का रास्ता नहीं था? इसलिए तू अवार्ड साहब के उठने से पहले उनके दरवाजे पे पड़ा रहता था। आज तू बोलता अवार्ड साहब गलत आदमी है। गिरेबान में झांक कर देख, तेरे जमीर में देख कि अवार्ड साहब गलत है या तू गलत था। और आने वाली ये इलेक्शन कोई बात नहीं है, हमारे 2-4 आदमी नहीं आए, लेकिन अगले इलेक्शन में इंशाअल्लाह मैं भी और आप लोग भी ये वादा करो कि अपना कोई भी कैंडिडेट गिरना नहीं चाहिए। कैंडिडेट गिरता है, हम गिरते हैं, हम गिरेंगे, अवार्ड साहब गिरेंगे। इसलिए ये पूरी ताकत बन के जाएगी। महाराष्ट्र की मिनिस्ट्री में अवार्ड साहब की आवाज गूंजती है। महाराष्ट्र की मिनिस्ट्री में अवार्ड साहब ने मुमरा का नाम रोशन किया। उससे पहले मुमरा को क्रिमिनल माना जाता था। आज मुमरा के लोग क्रिमिनल नहीं हैं, आज मुमरा के लोगों का नाम लिया जाता है। 2-4 गंदे नाली के कीड़े जो अवार्ड साहब को गलत बताते हैं, उनके बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इंशाअल्लाह फिर जीत के आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अवार्ड साहब आज नहीं जीते हैं, 15 साल से जीतते आ रहे हैं। और हमारा काम नहीं है किसी का नाम लेके बुराई करना। वो जो करता है वो गिरेबान में झांक कर देख ले कि उसने क्या क्या बोला है, उसके मुंह से ये शोभा नहीं देती। माफी चाहूंगा, मैं इतना ही बोलूंगा क्योंकि अवार्ड साहब आने का टाइम हो गया। निज़ाम भाई, मैं आपको एक बात बताता चलूं। ठीक है, 26 से उनकी बहन जी की भी ये राकेश भगत है, 26 पाली भगत 26 के, ये 31 के, ये भी 31 के, दिव्या गोटे काम अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। समीर आया है जी हमारे बीच में 33 नंबर के एक बहुत धुआंधार मजबूत योद्धा समीर शमीम खान आए हुए हैं। हम उनका इस्तेकबाल करते हैं। बहुत एक जोरदार तालियां समीर खान के लिए। अभी मैं माइक पर हमारे बीच में एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं जो बहुत सालों से पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, और मुमरा के जो 26 नंबर पैनल है वहाँ पे वो कई सालों से उनके
कार्यरत हैं और कई काम उन्होंने अंजाम दिए हैं। और वहीं पर उनकी बहन भी है जो उनके शाना बाशाना उनके साथ काम करती हैं, सोशल वर्क करती हैं। और वो इस बार हमारी पार्टी राष्ट्रवादी शरद पवार से चुनकर भी आई हैं। मनीषा ताई भगत है। मैं उनके भाई को राकेश भगत साहब को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, वो आपसे मुखातिब होंगे। एक जोरदार तालियां राकेश भगत के लिए। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। सबसे पहले मैं यहाँ पर बैठे सभी लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि आज का जो दिन है ये बहुत ही अहम है और ख़ास इसलिए है कि इतनी ताकतों, जो एक नेगेटिव ताकतों के बावजूद हमारी पार्टी के इतने सारे नगर सेवक चुन के आए हैं। आज का दिन यूनिटी का दिन है, एकता का दिन है। तो इसीलिए आप सभी से गुजारिश करूँ कि जब भी कोई नगर सेवक आए आपके सामने बात करने तो उनकी हौसला अफजाई कीजिए तालियों के साथ, क्योंकि हमने पूरे मुमरा कौसा के जो भी हमारे नगर सेवक चुन के आए हैं और जो नहीं भी चुन के आए मगर जिन्होंने टफ फाइट की, उन सबको हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। उनका वेलकम करना हमारी जिम्मेदारी है, दरगाह गली की जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं यहाँ पर सभी बैठे हुए बुजुर्ग माता बहनें, उनको सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मैं जहाँ पर हूँ वो प्रभाग क्रमांक 33 है, 32। यहाँ के हमारे शानू जी पठान, पूरा उनका पैनल अच्छे मतों से चुन के आया है। तो मैं सभी जनता का, यहाँ के पूरे सभी जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने फिर उनके ऊपर एक बार विश्वास रखकर अच्छे मतों से उनको विनर किया है। और वैसे ही हमारे माननीय जितेंद्र जी आवाड़ साहब आमदार, उन्होंने हमारे पे जो जवाबदारी दी थी, वार्ड क्रमांक 26 हो या 31 हो, 33 हो, 32, जैसा प्रभाग क्रमांक 26 से हमारे यासीन भाई कुरैशी, मेरी भाभी दीपाली भगत, मेरी सिस्टर, मेरी बहन जो है मनीषा भगत, ये अच्छे मतों से चुन के आए हैं। वैसे ही मुमरा में इस बार इलेक्शन में देखने मिला कि बहुत सारी बातें हुए। हमारे माननीय आमदार जी साहब, उनके ऊपर बहुत सारी बातें हुए, लेकिन उन्होंने हमें एक ही बात बोले थे कि किसी बात का हमें जवाब नहीं देना है, हमें काम से जवाब देना है। तो हमने उनकी राह पे चलकर हमने काम किया, लोगों तक पहुँचे। हमारा विज़न क्या है, हम क्या कर पाएंगे, क्या करने वाले हैं, वो लोगों से बात किए और लोगों ने हमको चुन के दिए हैं। बस ऐसा ही भरोसा हमारे माननीय आमदार जी हैं, उनके ऊपर, हमारे ऊपर आप रखना और आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं हम पे कायम रखना। बस इतने ही बात कहूँगा, 2 शब्द मैं आपसे इजाज़त लूँगा। देखिए, अभी हमारे बीच में एक अजान हो रही है, अजान के बाद
हेलो, मैं अभी आपके बीच में एक जानी मानी शख्सियत जो माशाल्लाह बहुत बड़े सोशल वर्कर भी हैं और सोशल थिंकर भी हैं, सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं और माशाल्लाह वो लोग बच्चों को पढ़ाते भी हैं और समाज में उनका बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा रुतबा है। मैं बुलाना चाहूँगा मन्नान खान को। एक ज़ोरदार तालियां मन्नान खान के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वो करम उंगलियों पे गिनते हैं, वो करम उंगलियों पे गिनते हैं जिनके गुनाहों का कोई हिसाब नहीं। इलेक्शन जो लड़ा जाता है वो मुद्दों पर लड़ा जाता है और जो इलेक्शन की नवैयत होती है, यानी अगर जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन है तो उस इलेक्शन की जो नवैयत है, जो उसके मुद्दे हैं, उन पर लड़ा जाता है। मुद्दे लाइट, पानी, बिजली, एजुकेशन और रोड रास्तों पर बात होती है। यहां पर मैं ये समझता हूं कि जो हमारे अपोनेंट थे उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था इन मुद्दों पर लड़ने के लिए। अगर जो रोड, रास्ते, लाइट, पानी की बात करें तो मैं समझता हूं उसके लिए एक जद्दोजहद रही है, कमी बेशी रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरा किया गया है। अगर जो हम लोग बात करें एजुकेशन पर, जो आज हमने पिछले इलेक्शन खत्म होते तक जो प्रचार में सुना कि एजुकेशन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं कि जो ये सवाल कर रहे थे कि एजुकेशन मुमरा का सबसे बड़ा मुद्दा है, उन्होंने एजुकेशन पर क्या किया? यहां मर्जिया शानू पठान खड़ी है, जब से पॉलिटिक्स में एक्टिव हुई है, पढ़ी लिखी लड़की है, ग्रेजुएट लड़की है, जब से पॉलिटिक्स में एक्टिव हुई है तब से मैं समझता हूं जितना इस बच्ची ने, इस लड़की ने किया है, मुमरा के इतिहास में उसकी मिसाल नहीं मिलती है। मैं खुद मैंने हर प्रोग्राम को अटेंड किया है, बाकायदा चेक डिस्ट्रीब्यूशन पर, फीस के ऊपर और बहुत सारी चीजें जो उनके फाइनेंशियल हेल्प पर, सारी चीजों को मैंने खुद अटेंड किया है। तो मैं उनसे एक सवाल करता हूं, पहले आप उस लेवल तक तो आओ कि एज जहां से शुरू होता है उस लेवल तक तो आओ कि एजुकेशन का ए जो मैं ए नहीं कहूंगा, एजुकेशन के ई तक तो आओ कि जो मर्जिया ने किया है वहां तक आप शुरुआत तो करो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं उसके आगे भी जो चाहे ग्राउंड की बात हो, प्ले ग्राउंड की बात हो, ये सब जानते हैं कि भाई किस राइट्स दिया गया है, जो जिसको हुकूक दिया गया है राइट्स पर है। ये हमारी तुतारी की नाम है। तारीख को अपने घरों से उतरकर हमें इतनी भरपूर तादाद में वोट दिया और इतनी बड़ी मार्जिन से हमें 5000 प्लस की मार्जिन से हमारे पूरे पैनल को जिताया। मैं वार्ड नंबर 32 के हमारे भाई, बुजुर्ग, मेरी माँ बहनें, सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आपको इस स्टेज से इलेक्शन होने के बाद आज पहली बार ये मंच लगा है, इस स्टेज से आपको फिर से एक बार यकीन दिलाते हैं कि अवार्ड साहब के नेतृत्व में जो ये पैनल हमारे कैप्टन शानू पठान के साथ मिलकर हमने लड़ा है, हम चारों लोग आप। अभी मैं मुफ्ती अशरफ साहब हैं जो थाना डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं हमारी पार्टी से, शरद पवार चंद्र पार्टी से। मैं उनको भी माइक पे बुलाना चाहूँगा, मुफ्ती अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर बैठे हुए मुमरा कौसा के बहुत ही सीनियर लीडर सिराज अंकल, इसी तरह मेरे स्कूल में मेरे सीनियर रहे साकिब दाते, ताई, दादाजी बसलिया है, जुबैर, महशर भाई,